आज की इस वीडियो में हम बाइनांस के न्यू ऑप्शन अल्फा के बारे में बात करेंगे, जहां पर आप चेक भी कर सकते हैं। बाइनांस की मेन होम स्क्रीन पर अल्फा का ऑप्शन आ चुका है, जहां पर आपको काफी सारे कॉइन मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा क्या है, आप इससे कैसे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, जैसा कि आपको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं। क्या वाकई आप इससे कमा भी सकते हैं? कौन से लोग जहां पर एलिजिबल हो सकते हैं और किन लोगों को जहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अल्फा का सीक्रेट मेथड आज की इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप अल्फा से हकीकत में कितने पैसे कमा सकते हैं। बाइनांस के अल्फा इवेंट की तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, सो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाइनांस के न्यू ऑप्शन अल्फा से कमाने के लिए सबसे पहले आपके पास बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए। अब बाइनांस का अकाउंट कैसे बनाना है, ऊपर आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपने उस वीडियो को वॉच करके अपने बाइनांस का अकाउंट बना लेना है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाइनांस को ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपने बाइनांस का अकाउंट बना लेना है और उसको वेरीफाई करने के बाद आपने बाइनांस ऐप में आ जाना है। जब आप बाइनांस ऐप में आएंगे तो बाइनांस के मेन होम स्क्रीन पर हार्ट वाले सेक्शन के साथ ही आपको ये अल्फा का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने जहां पर आ जाना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अल्फा क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने अल्फा से कैसे कमाना है और कौन लोग यहाँ से कमा सकते हैं। जैसे ही आप अल्फा में आएंगे, अल्फा में आने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे टोकन मिल जाएंगे। ये टोकन वो टोकन है जो कि अभी तक बाइनांस पर लिस्ट नहीं हुए, कहीं पर भी लिस्ट नहीं हुए। अब आपने क्या करना है, कैसे आपने जहां पर कमाना है, किसी भी टोकन के लॉन्च होने से पहले जहां पर आकर आप उस टोकन को बाय एंड सेल कर सकते हैं। जहां पर आपको ब्लॉकचेन भी मिल जाएंगे। एथेरियम ब्लॉकचेन है, सोलाना ब्लॉकचेन पर जितने टोकन है, अगर आप सोलाना को सिलेक्ट करते हैं तो सोलाना ब्लॉकचेन पर जितने भी टोकन होंगे वो जहां पर आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह बेस है, इसी तरह सोनिक है, इसी तरह सुई है। जिस भी आप ब्लॉकचेन में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जहां पर सोलाना में जाना चाहता हूं तो सोलाना पर मैं सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद ये जितने भी मेरे सामने टोकन आ रहे हैं, इनमें ज्यादातर मीम कॉइन्स हैं, इनको यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। इसी तरह एथेरियम ब्लॉकचेन पर बनने वाले टोकन्स को मैं बाय एंड सेल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई सा भी टोकन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको ये नीचे ट्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने जहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आप जहाँ पर आएंगे, जहाँ से आकर आप उस टोकन को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब हमने जहाँ पर एथेरियम ब्लॉकचेन को सिलेक्ट किया हुआ है, आपको जहाँ पर मेरे 0 USDT नजर आ रहे होंगे। ऐसा क्यों है? सबसे पहले ये बाइनांस के वैलिड सेक्शन के साथ कनेक्ट है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपकी रकम बाइनांस के वैलिड सेक्शन यानी कि Web3 में आपकी रकम होनी चाहिए और वहां पर भी आपके पास एथेरियम होने चाहिए, तब आपका एथेरियम ब्लॉकचेन पर जितने भी टोकन्स हैं वो बाय हो सकेंगे। जितना भी आप बाय करना चाहते हैं अमाउंट ऐड करें, उसकी प्राइस ऐड करें। यहाँ पर आप जितने भी डॉलर के बाय करना चाहते हैं वो आपने ऐड करना है। इसके अलावा जहाँ पर आपने बाय पे क्लिक करना है तो वो टोकन आपका बाय हो जाएगा। अब हम इसकी मजीद डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि अल्फा क्या है, इससे आप मजीद कैसे टोकन हासिल कर सकते हैं, फ्री में आप जहाँ से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो तमाम चीजें अभी आपको बताने लगा हूँ। तो जहाँ पर सर्च बार में आपने सर्च कर लेना है अल्फा। जैसे ही आप अल्फा सर्च करेंगे, अल्फा सर्च करने के बाद सबसे पहले नंबर पर अल्फा आ जाएगा, दूसरे नंबर पर अल्फा इवेंट आ जाएगा। अल्फा के बारे में हमने बात कर ली है। अगर आप अल्फा को सिलेक्ट करते हैं तो अल्फा में जितने भी टोकन्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, जैसा कि अभी हमने बात की है। अब हम बात कर लेते हैं अल्फा इवेंट के बारे में। अल्फा इवेंट में मैं आ जाता हूँ। अल्फा इवेंट में आने के बाद सबसे पहले अल्फा इवेंट में जितने भी आपको पॉइंट्स मिले होंगे वो आपको जहाँ पर शो हो जाएंगे। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मुझे 15 पॉइंट्स मिल चुके हैं अल्फा इवेंट में। अल्फा इवेंट क्या है, यहाँ पर इन्होंने राइट डाउन भी किया हुआ है। अल्फा इवेंट पॉइंट इज अ स्कोरिंग सिस्टम डिजाइंड टू एलिवेट यूजर एक्टिविटी विद इन द बाइनांस अल्फा एंड बाइनांस वैलेट इकोसिस्टम। यानी कि बाइनांस अल्फा में अगर आप कोई बाइंग करते हैं या बाइनांस वैलेट में आपके कोई फंड पड़े हुए हैं तो उसके बदले में आपको जहाँ पर अल्फा पॉइंट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, वो भी आप इनके रूल्स वगैरह रीड कर सकते हैं। जैसे ही आप रूल्स ऑफ बैलेंस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी रूल्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपके वैलेट में $100 से लेकर $1000 की अमाउंट पड़ी हुई है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह $1000 से लेकर $10,000 तक आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। मजीद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे आते हैं रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट, यानी कि आप अल्फा में जितने भी टोकन हैं उनको अगर बाय करते हैं तो $2 के बाय करने पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। $4 के बाय करने पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। $8 के बाय करने पर आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह मजीद डॉलर की रकम भी बढ़ती जाएगी और जहाँ पर पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। जितने आप डॉलर के टोकन्स बाय करेंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट्स तो हमें मिल चुके हैं। अब हमने इन पॉइंट्स का क्या करना है, कैसे हमें फ्री में अर्निंग होगी। तो जहाँ पर आपको अल्फा एयर ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने जहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आप जहाँ पर आएंगे, जहाँ पर काफी सारे टोकन्स आपको जहाँ पर लिस्ट हुए नजर आएंगे, जैसा कि ये होमा है, ओबीटी है, जहाँ पर आपने पार्टिसिपेट करना है। अगर आप जहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, कैसे एलिजिबल होना है वो भी अभी आपको बता देता हूँ। जहाँ पर जितने भी टोकन्स लिस्ट होते हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। अब आपने जहाँ पर एलिजिबल कैसे होना है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं किसी भी टोकन में मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इनमें एलिजिबल होने का क्या क्राइटेरिया है, जहाँ पर मेंशन है मिनिमम पॉइंट रिक्वायर्ड 200, यानी कि अगर आप होमा एयर ड्रॉप में एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके पास, जो कि मेरे पास अभी 15 पॉइंट थे, वहां पर मेरे पास 200
पॉइंट होने चाहिए, तब जाकर मैं जहाँ पर एलिजिबल हो सकूंगा। ओबीटी है, ओबीटी का भी आप मिनिमम पॉइंट रिक्वायर्ड चेक कर सकते हैं 200 है, यानी कि 200 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं। सोन का आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं 190 है। 200 से अबव पॉइंट है तो आप इन तमाम टोकन में एलिजिबल हो सकेंगे। और जहाँ पर आपके 15 पॉइंट्स लगेंगे, 15 पॉइंट्स लगने के बाद जहाँ पर आपको होमर टोकन जिस भी टोकन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकेगा। जब वो लिस्ट हो जाएगा तो आप उसको अच्छी प्राइस पर सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके जो कंपटीशन वगैरह है, जहाँ पर कंपटीशन भी होते रहते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग स्किल अच्छी है, आपको तमाम चीजों को टेक्निकल फंडामेंटल की आपकी रिसर्च मजबूत है, तो आप इन कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करके अच्छी अर्निंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीजीई है, टीजीई पे क्लिक करते हैं तो बाइनांस का वैलेट ओपन हो जाएगा। बाइनांस वैलेट ओपन होने के बाद यहाँ पर भी आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आप जहाँ पर भी पार्टिसिपेट करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था बाइनांस का अल्फा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। क्या वाकई हमें जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो जाती है, यानी कि हजारों डॉलर में अर्निंग हो सकती है या नहीं। हजारों डॉलर की अर्निंग जहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन उनके लिए जिनका पोर्टफोलियो लाखों डॉलर में है, जिनका पोर्टफोलियो $100, $200, $500 में है, वो जहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते। उनके जहाँ पर पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे, वो अर्निंग कैसे करेंगे। यहाँ पर फ्री में अर्निंग करने के लिए आपको 200 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। 200 पॉइंट्स हासिल करने के लिए जहाँ पर आप ट्रेडिंग करेंगे तब जाकर आपके पॉइंट्स ज्यादा इंक्रीज होंगे। अगर आप बैलेंस रूल वाले सेक्शन में आते हैं तो जहाँ पर अगर आप इसके जरिए अर्निंग करना चाहते हैं, यानी कि अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके पास लाखों डॉलर में पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपके लाखों डॉलर जहाँ पर बाइनांस के वैलेट सेक्शन में पड़े हुए हों, तब जाकर आपकी अर्निंग होगी, वगरना आपकी अर्निंग नहीं होगी। ये बाइनांस का जो अल्फा इवेंट है, मैंने आपको तमाम चीजें बता दी हैं, इसके बारे में मजीद कोई बात नहीं करूंगा। आप तमाम चीजें समझ गए होंगे मैं क्या बात आगे करना चाहता हूँ, वो बात आपने भी समझ लेनी है, यानी कि आपको अर्निंग जहाँ से ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली। हाँ, उनको होगी जिनके पास बड़ी कम्युनिटी है या जिनके पास लाखों हजारों डॉलर में पोर्टफोलियो पड़े हुए हैं, वो जहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बाकी मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग जिनके पास ना तो बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, ना ही उनकी इतनी ज्यादा ट्रेडिंग स्किल अच्छी है, वो जहाँ पर वर्क ना करें। तो ये होप्स हो कि आपको तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी अल्फा के बारे में। मुझे उम्मीद है इसके बारे में आपको तमाम कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका मुकम्मल गाइड करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका मिस्टर वालिद।